नाउ ये आपका क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में आपको नोड वोल्टेजेस निकालनी है। सो ये रेफरेंस नोड है आपका। सो इसके रेस्पेक्ट में आपको V1, V2 एंड V3 आपको निकालना है। ठीक है। सो नोडल एनालिसिस से करते हैं। ठीक है। सो नोडल एनालिसिस से आप क्या करेंगे, फर्स्ट नोड पे जाके KCL लगाएंगे, फिर सेकंड नोड पे जाके KCL लगाएंगे, थर्ड नोड पे जाके आपको KCL लगाना होगा। 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 अननोन्स हैं, सॉल्व करके आपको V1, V2, V3 मिल जाएगा। ठीक है। बट 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं 3 इक्वेशंस ना तो मैं बनाऊंगा ना मैं सॉल्व करूंगा। सो मैं करूंगा क्या, मैं क्योंकि मुझे दिख रहा है दैट देयर आर ओनली करंट सोर्सेज, वन इज़ आइडियल, वन इज़ डिपेंडेंट, बट हैं तो दोनों करंट सोर्सेज ना, इसलिए मैं करंट्स को ही ट्रैक करूंगा। सो यहाँ 10 एम्पियर करंट आया। ठीक है। अब फिर यहाँ से देखें 4Ix करंट इस साइड आया, 4Ix में से Ix चला गया तो कितना निकलेगा बाहर, 3Ix। सो 3Ix करंट इधर फ्लो करेगा। नाउ 10 करंट आया इधर से, 3Ix इधर से आया, सो कितना निकलेगा उधर से, 10 + 3Ix। ठीक है। सो 10 + 3Ix इधर से वापस आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से देखें कि 10 + 3Ix ऊपर से आया, उसमें से 4Ix निकल गया, दैट मीन्स 10 + 3Ix में से 4Ix निकल गया, दैट मीन्स 10 - Ix। सो नीचे कितना फ्लो करेगा, 10 - Ix। ठीक है। सो 10 - Ix इधर फ्लो करेगा एंड 10 एम्पियर्स इधर। ठीक है। सो आपने करंट्स को ट्रैक कर लिया। अब जो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आएगा इस पर्टिकुलर मेथड में, जो मेरे वाला मेथड है, उसमें ये आएगा कि अब आपको KVL किस डायरेक्शन में लगाना होगा। ठीक है। क्योंकि आप इस डायरेक्शन में KVL लगा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप या राइज हुआ जो भी है वो आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है। क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है, ये करंट सोर्स है। ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये आपको नहीं पता, ये करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये आपको नहीं पता। ठीक है। ये सर्किट से ही पता लगेगा। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप करंट्स को ट्रैक कर लो, करंट्स का काम ख़त्म, करंट सोर्सेज का। सो इसको हटा दो। ठीक है। इसको भी हटा दो। सो ये सब हटा दिया आपने। ठीक है। सो कौन सा लूप बचा, ये। सो इस लूप में आपको KVL लगाना है। सो लेट अस एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ KVL लाइक दिस। ठीक है। अब करंट्स के हिसाब से, पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस माइनस पहले एज्यूम कर लें। सो इधर से करंट आया, दैट मीन्स प्लस में एंटर करवाओ, प्लस माइनस। फिर यहाँ से करंट आया, सो इधर प्लस इधर माइनस लो। फिर इधर से करंट ऊपर गया। सो ये ध्यान रखना, यहाँ से 10 - Ix करंट है। ये सीरीज सर्किट मत सोचना, जो भी ब्रांचेज में करंट है उनको एज इट इज़ लिखे रहने देना। ये मत सोचना कि 10 - Ix करंट आया और इधर से वापस चला जाएगा। ठीक है। नाउ जो मैंने करंट सोर्सेज ख़त्म किए हैं वो ऐसा मत सोचना कि वो डीएक्टिवेट हो गए, वो अभी भी हैं, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है। क्यों? बिकॉज सर्किट एनालिसिस में उनका कोई काम नहीं है अब। ठीक है। नाउ अब ये करंट इधर से आई, दैट मीन्स ये प्लस ये माइनस। मैंने डायरेक्शन क्या एज्यूम करी है, ये, दैट मीन्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ अपनी। ठीक है। सो प्लस टू माइनस, सबसे पहले राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप, दैट इज़ द बेसिस ऑफ KVL। ठीक है। नाउ सबसे पहले प्लस टू माइनस आप गए, दैट मीन्स आपको ड्रॉप की साइड कितना लिखना है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 10 + 3Ix करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस। फिर आप इधर आए और आपने फिर प्लस टू माइनस, दैट मीन्स आप ड्रॉप की तरफ गए। सो ड्रॉप कितना है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 6 इनटू करंट, दैट मीन्स Ix। ठीक है। फिर आप इधर गए और आप इधर आपने देखा दैट करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, दैट मीन्स ये माइनस ये प्लस। सो आप माइनस से प्लस गए, दैट मीन्स राइज ऑफ कितना, रेजिस्टेंस इनटू करंट, दैट मीन्स 4Ix का राइज। ठीक है। फिर आप इधर डायरेक्शन में गए, प्लस टू माइनस मीन्स ड्रॉप की साइड, ड्रॉप कितना है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, दैट मीन्स 3Ix इनटू 3, दैट मीन्स 9Ix। ठीक है।
सो एक इक्वेशन बना, एक ही वेरिएबल है 4ix, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 20 प्लस 6ix प्लस 60 माइनस 6ix प्लस 9ix। 6ix से 6ix कैंसिल होगा एंड 9 उधर जाएगा। दैट मीन्स आप इस तरह से सोचें 4ix इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। सो 5ix हो गया एंड 60 एंड 20 कितना हो जाएगा उधर जाके माइनस 80, ठीक है। नाउ 5 ये कितना हो जाएगा माइनस 16। दैट मीन्स ix इज इक्वल्स टू माइनस 16। सो ix आपने निकाल लिया माइनस 16 एम्पियर। ix किधर फ्लो कर रहा था, इधर। सो दिस वाज ix। नाउ ix इज इक्वल्स टू माइनस 16 एम्पियर। दैट मीन्स इधर की तरफ माइनस 16 फ्लो कर रहा है, तो इधर कितना फ्लो कर रहा होगा 16 एम्पियर्स। सो अब आप इसको रब कर दो। नाउ 4 इंटू ix कितना होगा 16 4 जा 64। दैट मीन्स माइनस 64 करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ। दैट मीन्स इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है 64 एम्पियर्स, ठीक है। सो ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। 64 एम्पियर करंट इधर भेजेगा अगर यहाँ 16 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो, ठीक है। नाउ इधर 10 है, ठीक है। इधर से 10 करंट आया, इधर से 16 आया, तो ऊपर कितना जाएगा 26 एम्पियर। नाउ ऊपर से 26 आया, ठीक है। इधर से कितना आया 64। दैट मीन्स 64 प्लस 6 70 एंड 70 20 90 एम्पियर्स इधर से फ्लो करेगा एंड 90 इधर से आया। अब आप ये देखें कि इधर से कितना निकला 64 एंड उधर कितना चला गया 16। दैट मीन्स टोटल करंट इस नोड में से कितना चला गया 64 प्लस 16 दैट मीन्स 80। सो 80 चला गया बाहर इस नोड से, तो आया कितना होगा 80 ही आया होगा। सो 80 एम्पियर्स आया, ठीक है। सो इधर से 80 आया, ठीक है। इधर से 90 है। नाउ 90 आया, 80 उधर चला गया, तो इधर कितना है 10। सो सब कुछ बैलेंस होगा, देख लेना, ठीक है। नाउ अब आपको क्या देखना है, ये वोल्टेज एंड ये वोल्टेज, ठीक है। सो आप ये देखें प्लस माइनस 9 6 या 54 दैट मीन्स 540 वोल्ट्स। सो अगर ये ज़ीरो पोटेंशियल है, ये माइनस से प्लस राइज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 540 वोल्ट्स आएगा। सॉरी यार, एक गड़बड़ हो गई। ix करंट ये नहीं था, ix करंट तो नीचे की तरफ था ना, ठीक है। क्वेश्चन में ix नीचे की तरफ था। सो ये मैंने थोड़ा गलत ले लिया। सो ये 4ix है, नीचे ix करंट फ्लो कर रहा था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ ix इज इक्वल्स टू माइनस 16 एम्पियर। दैट मीन्स नीचे की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है माइनस 16। दैट मीन्स ऊपर कितना फ्लो कर रहा होगा 16। सो ऊपर फ्लो कर रहा है 16। दैट मीन्स ये प्लस ये माइनस के हिसाब से v इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाओ। 16 4 जा 64 वोल्ट्स, यहाँ प्लस टू माइनस हुआ, ठीक है। सो यहाँ अगर 0 वोल्ट्स है, प्लस टू माइनस ड्रॉप हुआ 64 का। सो 0 से 64 का ड्रॉप हुआ, तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल 0 से 64 का ड्रॉप हुआ, दैट मीन्स माइनस 64 वोल्ट्स, ठीक है। नाउ ये करंट 16 एम्पियर है। ix इज इक्वल्स टू कितना माइनस 16। दैट मीन्स 4ix इज इक्वल्स टू माइनस 64 एम्पियर्स। सो इधर अगर माइनस 64 है, तो इधर कितना करंट होगा 64 एम्पियर्स। सो इधर से कितना करंट आया आपका 16 एम्पियर, ठीक है। नाउ बाहर कितना जा रहा है 64, इधर से आया 16, तो इधर से कितना आना चाहिए और 64 माइनस 16 आना चाहिए इधर से और, ठीक है। सो कितना होगा करंट 64 माइनस 16 दैट मीन्स 48 एम्पियर्स। सो इधर से आएगा आपका 48 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ इधर से 48 एम्पियर्स, इधर से 10 एम्पियर्स। नाउ 48 इधर से है, इधर जा रहा है, 10 इधर से आया, तो उधर से कितना आना चाहिए 38 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ 64 ये कितना हो गया 38 एम्पियर्स, ठीक है। तो इधर कितना फ्लो करना चाहिए आपका 38, इधर से 64 एम्पियर्स आया, इधर से 38 आया, ठीक है।
ये इधर 38 है, इधर से 38 चला गया, ठीक है। 64 में से 38 चला गया, दैट मीन्स 26 एम्पियर इधर से जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स प्लस टू माइनस कितना ड्रॉप होगा, 26 इंटू 6, दैट मीन्स 6 इंटू 6 36 एंड 6 2 जा 12, 12 एंड 3 156 वोल्ट्स का ड्रॉप होगा, ठीक है। सो अगर यहाँ ज़ीरो है, माइनस से प्लस राइज हुआ 156 का, तो ये पोटेंशियल कितना होगा, ये नोड पोटेंशियल होगा 156 वोल्ट्स, ठीक है। ये पोटेंशियल कितना है आपका, -64 वोल्ट्स, ठीक है। नाउ ये 48 एम्पियर्स करंट है, यहाँ से इधर फ्लो कर रही है, दैट मीन्स ये प्लस ये माइनस आप ले लो, एंड V इज इक्वल्स टू आई आर ड्रॉप होगा 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12, दैट मीन्स 144 वोल्ट्स का प्लस टू माइनस ये ड्रॉप होगा। सो अगर यहाँ -64 है एंड इधर से इधर जाओगे तो कितना राइज हुआ, माइनस टू प्लस कितना राइज हुआ, 144 का, दैट मीन्स -64 से राइज हुआ, दैट मीन्स प्लस कितना 144, ठीक है। सो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 80 वोल्ट्स, आपका इधर पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको V1 V2 V3 निकालना होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, जो कन्वेंशनल मेथड है, फर्स्ट नोड पे जाओ KVL लगाओ, सेकंड पे जाओ KVL लगाओ, थर्ड पे जाओ KVL लगाओ, सॉरी KCL लगाओ, अपना 3 इक्वेशंस बनेंगी और 3 से आंसर आ जाएगा, ठीक है।